नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ ही इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस हिरासत में युवक की मौत होने के बाद लखनऊ में बवाल मच चुका है। आपको बता दें, अमन गौतम की 11 अक्टूबर को रात्रि में पुलिस को यह सूचना मिलती है कि लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र के गंजराहा पुरवा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। वहां पर पुलिस की टीम जाती है। उसके बाद जो है और लोग वहां से भाग लेते हैं। पुलिस 2 लोगों को अपने हिरासत में लेती है। आपको बता दें, पुलिस जब हिरासत में लेती है तो उसमें से एक युवक अमन गौतम भी रहता है। अमन गौतम की कुछ ही देर में पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। जैसे यह सूचना परिजनों को मिलती है, परिजनों में कोहराम मच जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। क्योंकि अमन गौतम दलित बिरादरी से आते हैं। इसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी जो है परिवार से पीड़ित परिवार के घर आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी तुरंत ही ट्वीट करती हैं इस मामले को लेकर के। पुलिस जब अमन गौतम को हिरासत में लेती है, वहां से लेकर जाती है, तो रास्ते में कुछ ही दूर पर एक सीसीटीवी लगा था, जहां पर फुटेज में यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमन गौतम पुलिस के साथ एकदम बराबर प्रेम पूर्वक पुलिस उनको ले जा रही थी। पुलिस के साथ वह चलकर जा रहे थे। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब अमन गौतम पुलिस के साथ चलकर जा रहे थे, बराबर सीसीटीवी में दिख रहा है, तो उसके बाद कुछ ही देर में यह कैसे हो गया, उनकी मौत कैसे हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है अमन गौतम की मौत पर कि जब अमन गौतम प्रेम पूर्वक पुलिस के साथ जा रहे थे, रास्ते में सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, फुटेज में दिखाई दे रहा है, तो आखिर अमन गौतम की कुछ ही देर बाद मौत की खबर कैसे आ जाती है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। पोस्टमार्टम होता है जिसकी यह रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अमन गौतम को की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अमन गौतम को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद अमन गौतम की मौत हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार यह मानने को तैयार नहीं है। वैसे भी आप जान सकते हैं, कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा। वैसे आपको बता दें, पेशे से जो है अमन गौतम सीसीटीवी का यह बताया जा रहा है कि कार्य करते थे। तो पुलिस के द्वारा जो यह हवाला दिया जा रहा है, जो यह बताया जा रहा है कि अमन गौतम को हार्ट अटैक आ गया, जब वह पेशे से जो है सीसीटीवी का काम करते थे। उनके मोबाइल में भी जो है कई पुलिस वालों के नंबर थे। लगातार वह पुलिस वालों के संपर्क में रहते थे। जब वह पुलिस वालों के संपर्क में रहते थे, पुलिस वालों से उनका संपर्क था लगातार, जो सीसीटीवी का काम कर रहे थे, तो वह तो पुलिस वालों को देख करके इतनी जल्दी डरेंगे नहीं। हार्ट अटैक आने का कोई प्रश्न स्वाभाविक नहीं है। बन भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन स्वाभाविकता या प्रथम दृष्टया नहीं जो है होगा कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस को देखते ही हार्ट अटैक आ जाए, पुलिस की हिरासत में जाते ही उनको हार्ट अटैक आ जाए एवं 24 साल के नवयुवक की मौत हो जाए। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो जाती है। जो नेता हैं वह जो है तरह तरह के बयान देते हैं, तरह तरह के मामले आते हैं। आपको बता दें, जो ये अमन का परिवार है या लखनऊ के में एक कमरा है, एक छोटे से कमरे में इनका परिवार रहता है। अमन ही जो है परिवार के कमाऊ मुखिया थे, कमाते थे, जिससे पूरा परिवार चलता था। आपको बता दें, उनके साथ जो है वह माता रानी के जागरण में आए थे। नवरात्रि का समय चल रहा था, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है। इसके बाद परिवारजनों ने लखनऊ के ही खुर्रम नगर चौराहे पर परिवार के लोग रात में ही जाम लगाते हैं। परिवार के लोग वहां पर चक्का जाम करते हैं, तो वहां पर पुलिस के द्वारा जमकर लाठी भांजी जाती है। पुलिस के द्वारा परिवार के लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। आपको बता दें, इसमें यह जो है सामने आ रहा है कि जो पुरुष पुलिस के लोग थे वह भी महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश के शासन को लेकर के, प्रशासन को लेकर के। क्या किसी भी व्यक्ति की जान इतनी सस्ती है कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाए? वैसे भी जब किसी की मौत पुलिस हिरासत में होती है तो तमाम तरह के जो है सवाल खड़े होते हैं। पुलिस के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उनको जब हिरासत में लिया गया तो कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उनको जो है अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव को लेने से मना कर देते हैं। तो हम लखनऊ के ही खुर्रम नगर चौराहे पर जाम लगाते हैं, जिसको जो है हटाने के लिए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज
किया जाता है, जिसमें भी कई लोग जो है घायल हो जाते हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने जो है आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी जो है आते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। वैसे भी प्रश्न भी उठता है, प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो सरकार से ही तो प्रश्न कोई पूछेगा। रावण ने, चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया है कि योगी जी नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, सरकार नारा देती है। अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सरकार के तरफ से कोई भी नहीं आया है। आपको बता दें, चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बटोगे तो कटोगे जो सरकार नारा दे रही है, इसका पालन कितना हो रहा है? क्या जो दलित हैं, दलित समाज है, वह जो है ओंठ तक ही सीमित है, उनका प्रयोग केवल ओंठ तक ही किया जाएगा। उन्होंने अन्य जो घटनाएं हुई थी, लखनऊ में ही एक विवेक तिवारी की घटना हुई थी जिसमें पुलिस के द्वारा गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी, जिसमें पीड़ित परिवार को योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मिला था एवं पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया था एवं एक सरकारी नौकरी भी दी गई थी। इसी तरह अन्य मामलों का हवाला चंद्रशेखर ने दिया। जैसे ही यह घटना होती है, इस घटना को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट सामने आता है। मायावती ने लिखती हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहल्ला गंजराहा पुरवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में घूमने गए एक दलित युवक के साथ कल शाम पुलिस की बर्बरता से हुई मौत की घटना अति दुखद है। लोगों में रोष व्याप्त है। सरकार दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे एवं पीड़ित परिवार को पूरी मदद करे। मायावती का भी तुरंत ट्वीट आता है। आपको बता दें, यह घटना बेहद दर्दनाक है। आप इस घटना को, इस खबर को कैसे देख रहे हैं? अभी अमन गौतम की उम्र मात्र 24 वर्ष थी। अमन गौतम के एक बेटी है जो 4 साल की है। उनका परिवार लखनऊ के एक कमरे में रहता था, गुजर बसर करते थे। अमन गौतम सीसीटीवी का काम किया करते थे। क्या किसी को पता था कि यह हो जाएगा? जागरण चल रहा था उस दिन, जागरण के कई कार्यक्रम थे। उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर के घुमाने गई थी, जागरण का समय था। तो यह बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग वहां पर जुआ खेल रहे थे, लेकिन परिवार के द्वारा जो ये पुलिस आरोप लगा रही है, सीधे नकारा जा रहा है। परिवार का कहना है कि वह कभी ऐसे कृत्यों में नहीं शामिल रहते थे, वह कभी ये सब काम नहीं करते थे। उनकी मौत जो है हार्ट अटैक आने से नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत में उनकी पिटाई होने से हुई है। लगातार जो है परिवार के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें, पीड़ित की पत्नी ने यह भी कहा कि उसमें शैलेंद्र सिंह जो थे, जो सिपाही थे, उन्होंने यह कहा भी जो है कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। यह पीड़ित की पत्नी कह रही हैं। आपको बता दें, पीड़ित की पत्नी के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दिया जाए। आपको बता दें, इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से भी शायद 4 लोगों के विरुद्ध जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं एवं आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एवं स्वभावतः ये जो घटना हुई है, जैसे भी हुई हो, यदि पुलिस किसी को जुआ खेलते हुए पकड़ेगी, हिरासत में लेगी, तो क्या यह जायज है कि पुलिस उसकी मौत कर देगी, पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाएगी? यदि कोई जुआ खेलते पकड़ा भी जाता है तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कार्रवाई होगी। वैसे भी जब भी पुलिस की हिरासत में कोई मौत होगी, एक बड़ा सवाल तो खड़ा ही होगा, बड़ा सवाल प्रश्न तो बनेगा ही। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अमित शुक्ला का प्रणाम स्वीकार करें।